नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 89वां 89वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पारमिता शब्द होता है बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए 10 नैतिक नियम आवश्यक होते हैं, इनको पारमिता कहा जाता है। दोबारा बोलता हूँ, बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए 10 नैतिक नियम आवश्यक होते हैं, इनको पारमिता कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो ये इसमें जो है सही है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है। ए है, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र, एकदम गलत, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ये भी हिंदू धर्म से संबंधित है। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियाँ, ये अलग ही सब्जेक्ट मतलब स्टेटमेंट है। तो बौद्ध से संबंधित यही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रुक्माबाई या रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। रुक्माबाई या रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो जो रुक्माबाई है, रुक्माबाई का बाल विवाह हुआ था और गोना के समय उन्होंने ससुराल जाने से मना कर दिया था, इसलिए उनके पति ने उन पर केस कर दिया था। तो इसी केस के जवाब में रुक्माबाई ने महारानी इंग्लैंड, जो ब्रिटेन की महारानी थी रानी विक्टोरिया, उनको एक पत्र लिखा था और इस पत्र के जवाब में विक्टोरिया ने जो है एक्शन लिया था और परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 आया था। एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 आया था। इसमें क्या था कि जो एज ऑफ कंसेंट बिल 1860 था उसका ही संशोधन था इसमें 1891 वाले बिल में। और इसमें जो महिलाओं की उम्र 1860 में 10 वर्ष थी, वह बढ़ाकर इसमें जो है 12 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा भी और जो है महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। देखते हैं इसमें स्टेटमेंट पहला, तो महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, ये गलत है। इसमें कहीं पर भी जो है महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। तो इसमें सीधा सीधा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा सीधा बी ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन करते ही। तो इसमें 2 है, सहमति की आयु, सही है, अभी हमने पढ़ा कि इसकी वजह से जो है एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया, सही है। और तीसरा है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है। इससे रिलेटेड रखमाबाई मुकदमे केस से संबंधित ये 2 और 3 सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। ठीक है, तो इसमें है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, तो ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, देखते हैं आगे। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। तीसरा है, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, ये गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया था एक बार, लेकिन एक बार विरोध करने से इतना बड़ा लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, इतना बड़ा घाटा नहीं हो सकता कि जो है नील की खेती बंद होने के कगार पर आ जाए। ठीक है, तो ये जो है सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी है, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ए और बी में से देखते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये 19वीं शताब्दी में सही है कि जो है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध हुआ था, ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो कारण था वो था कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर हो जाना, जो प्रॉफिटेबल नहीं रहा ये। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि जो जर्मनी की डाई है, जर्मनी की बनी हुई डाई बाजार में आने लगी थी और जर्मनी की डाई भारत की जो नील है उससे ज़्यादा एफिशिएंट थी। जो है इसमें जो है नील से अच्छी रंगाई होती थी डाई में और इसमें चमक भी अच्छी आती थी। इसलिए जो है नई खोजों की वजह से जो है नील बाजार से बाहर हो गई, अलाभकर हो गई, जो है प्रॉफिटेबल नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी।
तो वेलेजली ने सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ए है। उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, जो कि गलत स्टेटमेंट है। बी है, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। ये भी गलत स्टेटमेंट है। सी है, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। ऐसा भी नहीं है। और डी है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। एकदम सही है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए जो है ट्रेनिंग देना चाहता था। ये ऑप्शन सही है। इसमें जो ये नाम आया है विलियम कैरी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि जो विलियम कैरी है, इसने राममोहन राय को पंडित के पद पर अपॉइंट किया था और इसी के सहयोग से राममोहन राय ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा और बहुत सारी भाषाएं सीखी थी। विलियम कैरी ने भारतीयों का सहयोग लेकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था। जब जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा तो जो है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जल्द ही जो है इंग्लैंड में बैठे उच्च अधिकारियों के द्वारा इसको भंग कर दिया गया और जो है इसकी जगह लंदन में ही एक हेलबेरी कॉलेज है, उसको जो है सिविल सर्वेंट्स के जो है ट्रेनिंग के लिए जो है वहाँ पर व्यवस्था कर दी। सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर व्यवस्था कर दी हेलबेरी कॉलेज में, इंग्लैंड में। ठीक है, लंदन में जो है वापिस जो हेलेबेरी कॉलेज में जो है सिविल सर्वेंट्स को जो है ट्रेनिंग देने के लिए वहीं व्यवस्था कर दी और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसको बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो 1857 के विद्रोह का, ये भी गलत है। 1924 के मोपला विद्रोह का, ये भी नहीं है। 1859-60 के नील विद्रोह का, ये भी नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का ये जो है इससे संबंधित था, उल गुलान या अथवा महान उपद्रव। इसमें क्या हुआ कि जो उल गुलान है, जो मुंडा समुदाय के लोग हैं, वे सामुदायिक खेती किया करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश नीतियां हैं उनकी वजह से जो है सामुदायिक खेती की जगह इनको जो है व्यक्तिगत खेती करने पर मजबूर किया गया और ये नहीं चाहते थे कि व्यक्तिगत रूप से खेती की जाए। इसलिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उनको जो है एप्लीकेशन वगैरह भी दी, लेकिन इनकी आवाज़ को जो है सुना नहीं गया। तो इनके बीच से एक जो पढ़ा लिखा था बिरसा मुंडा जो है उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, तो उनने जो है बिरसा मुंडा ने जो है मुंडाओं का जो है नेतृत्व किया और उसने जो है इस जो है विद्रोह को संभाला। फिर उसके बाद जो है 1899 में जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में जो है उसको जो है जहर दे दिया गया और यह अफवाह उड़ा दी गई कि वह हैजे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो जो है ये जो उल गुलान है, ये बिरसा मुंडा का विद्रोह है। 1899-1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ए है औरंग राजकोष का प्रभारी, जो कि गलत है। औरंग राजकोष का प्रभारी नहीं होता है। 2 है, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सही है। बेनियान तो शायद बनिया से निकला होगा बेनियान, तो ये सही है। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता, एकदम सही है। मिरासदार होता है, मिरासदार राज्य का नामित राजस्व दाता होता था, एकदम सही है। और मराठों के समय ये अलग से विभाग था, अलग से मंत्री था मिरासदार। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 सही है, 1 गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, जो कि गलत है। पाणिनि का टाइम पीरियड था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं हो सकता। पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर टीका लिखी थी पतंजलि ने। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का जो है पुरोहित था। ठीक है, तो जो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था, ना कि पाणिनि, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी गलत है। अमर सिंह जो है ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके नवरत्नों में शामिल था अमर सिंह, और अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है।
और ये यहाँ तीसरा स्टेटमेंट है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, एकदम सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो केवल 3 इसमें सही है, केवल 3 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है प्रसिद्ध स्थल और एक तरफ है वर्तमान राज्य। तो ए है भिलसा, तो भिलसा वर्तमान मध्य प्रदेश, एकदम सही है। 2 है द्वार समुद्र, तो जो द्वार समुद्र है ये होयसलों की राजधानी थी, होयसल राजवंश की राजधानी थी। तो ये महाराष्ट्र में नहीं हो सकती है, ये थी कर्नाटक में, तो दूसरा गलत हो जाएगा। गिरिनगर या गिरनार या जूनागढ़, ठीक है, तो ये गुजरात में है, एकदम सही है। जूनागढ़ का अभिलेख आपको याद होगा, जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार का अभिलेख, ठीक है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। चौथा है थानेश्वर, थानेश्वर उत्तर प्रदेश में गलत है। थानेश्वर है हरियाणा में, और ये आपको पता होगा कि ये हर्ष की राजधानी थी थानेश्वर, जो है जब कन्नौज से पहले थानेश्वर ही उसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो इसमें जो है 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ए ऑप्शन सही है इसमें, 1 और 3, बाकी 2 और 4 इसमें गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाला, कंदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? तो घंटासाला, कंदूरा और चोल विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, गुप्त काल में विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये तीनों, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है परिवारजक, तो इसके सामने है परित्यागी व भ्रमणकारी, एकदम सही है। परिवारजक वह होता है जो अपना घर त्याग करके जो है पूरे जिंदगी भर जो है घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, और ये जो है मुख्यतः जो ये सामान्यतः जो है सन्यासी होते थे जो अपना घर त्याग करते थे, और जो है इनके पास कुछ नहीं होता था, ये मांग कर खाना खाते थे, और जो है एकदम फकीर की जिंदगी जीते थे, उसको परिवारजक कहते थे, ठीक है। श्रमण, तो श्रमण होता था वेद विरोधी, ब्राह्मण परंपरा विरोधी, उसको श्रमण कहा जाता था। इसमें दे रखा है उच्च पद प्राप्त पुजारी, जो कि गलत है। वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी जो है श्रमण कहलाता था, जैसे कि बौद्ध साधु, जैन साधु, और उस समय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 63 संप्रदाय ऐसे उभरे थे जो कि नास्तिक थे, तो इनमें से जो है सबको श्रमण कहा जाता था, क्योंकि ये जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, जो प्रचलित मान्यताएं थी वेद ब्राह्मणवाद, उसको जो है चुनौती दे रहे थे, तो इनको जो है इनके साधुओं को जो है सामान्यतः श्रमण कहा जाता था, ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है उपासक, तो उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अगर दूसरा हमारा गलत हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो गया, तो ऐसे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 89 89वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।